अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर हमारे साथ हैं शेफ मुनीज़ा एंड बरकत एंड उस्मी। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस ऐसा लग आज रहा इस है। पर आपने ये नहीं कहा आप सबके फेवरेट बरकत और उज़मी। वो तो कहने की बात है, वो तो पता ही है अब सबको। हाँ, आप तो बड़ा अब जब एक चीज का पता चल गया तो बार बार दोहराने का क्या फायदा? हाँ। नहीं, वो तो लोगों को नहीं पता ना, वो तो अक्सर बोलते तो पता चलता है ना। अच्छा। हाँ, मेरे लिए उस दिन एक दफा बोला तो आपको इतनी मिर्ची लग गई थी। हाँ हाँ। शेफ मुनीज़ा आज फिर आपको ऐसा लग रहा है मूसा कॉलोनी में शो हो रहा है। आपको क्या पता हमारा स्टूडियो मूसा कॉलोनी में कहाँ। सुने, आज क्या बना रही हैं आप? आज जो है हम शरबत बादाम बना रहे हैं, क्योंकि उस दिन भाई को प्रॉब्लम होती है ना, लेमन नहीं होना चाहिए तो लस्सी नहीं होनी चाहिए, तो आज हमने कहा कुछ डिफरेंट बनाए जिससे ताकत भी आए, एनर्जी भी आए और मैदे के लिए ठंडा और अच्छा भी हो। हाँ, और पेमेंट भी आए। हाँ, पेमेंट तो सबसे पहले है ना, वो तो पहले ही होनी चाहिए। अच्छा असफर भाई, वैसे प्रॉब्लम क्या, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या मैंने नोट किया है, सारी अपना एक जनरल बात कर रहे हैं। वैसे तो हम सदका नहीं देते, लेकिन जब कोई डाकू पैसे छीन के ले जाता ना तो कहते चलो यार सदका निकल गया यार, कोई आफत टल गई। हाँ कोई आफत टली। लेकिन रमजान में सदका बहुत दिया जाता है, खासतौर पे फकीर बहुत जमा हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको पता भी पिछले दिनों की बात है, मैं कहीं भी किसी शॉपिंग सेंटर में या किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर पे जाओ तो आपको पता है अब वो जो फकीरों की डेस्परेशन है ना, वो वाकई में रियल लगने लगी है। पहले जिस तरह नहीं, होता अब था तो ना, फकीर पैसे थोड़ी मांगते हैं, तो क्या कहते हैं एक रोल पराठा दिला दें, बन कबाब दिला दें, पराठा चाय दिला दें। वैसे शेफ मुनीज़ा अगर किसी भूखे को खाना खिलाए तो वो उससे तो ज़्यादा अच्छी सवाब बात, तो हो ही बहुत नहीं अच्छी सकता। बात। नहीं, लेकिन किसी भी अगर आप चीज़ का। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं फॉर सपोज, और वो आके कह रहे हैं बाजी वो वहाँ शॉप है वहाँ से अंडा पराठा दिला दो, तो आप उतर के वहाँ तक तो नहीं जाओगे ना, आप उनको पैसे ही दोगे ना। ये फकीर तो कोई ये आपका, उनका- ये कोई फकीर आपका जानने वाला तो नहीं है जो आप क्या इतनी जबरदस्ती की फरमाइश, ये ऐसा तो हमें नहीं मिला। इतनी डिटेल में फरमाइशें कर भाई रहे हैं। हमें तो मिलते हैं कि ये मेडिकल स्टोर से दवाई दिला दो, हमने दिला दी, चले गए, बाद में मेडिकल स्टोर वाला कह रहा है वही फकीर जो है ना आता है बाद में दवाई बेच के चला जाता है। हाँ, हाँ, ये हुआ ही। और ऐसे नहीं करते ऐसा हैं। आटे ये के हुआ है। स्टोर पे भी होता है, ऐसा आटे के स्टोर पे भी होता है। आप देखिए जब आटे का जहाँ स्टोर होता है वहाँ बाहर फकीर खड़े होते हैं, वो कहते हैं आटा दिला दो, और फिर थोड़ी देर बाद वो आटा वहीं वापस बेच देते हैं और वो पैसे कम ले पैसों लेते हैं। में वो स्टोर वाले को भी फायदा हो जाता है। अच्छा, ये चीज बकरीद में भी बहुत होती है। कोरोना में आपको बहुत पता है, हुआ है। गोश्त जो है वो फकीर दरवाजे से आके ले जाते हैं और फिर वापस रेस्टोरेंट वालों को बेच देते हैं वो गोश्त कम पैसों में। अच्छा, ये तो बकरीद आपके में पास भी तो बहुत काफी होता गोश्त जमा हो जाता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे ही तो लेती हूँ कम, मैं आप भूल गए क्या? अच्छा मैंने देखा कुछ लड़कियां अगर भरे हुए करेले बना लेना तो घर वाले कहते हैं अरे हमारी बेटी ने तो इंजीनियरिंग कर ली, मतलब इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं यार माशाल्लाह। करेले बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल पहले एक दिन पहले नमक आपको आते करेले बनाने? बिल्कुल, जब मैं करेले यहाँ पे कड़वे बर्दाश्त कर सकती हूँ, बना भी सकती हूँ। आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं माशाल्लाह। है शाबाश। ना? चले अच्छा रेसिपी पे पहले क्या डाला गैस में ये तो बता दें। अच्छा, मैंने इसमें जो है ना तकरीबन 100 ग्राम के करीब बादाम शामिल करें, थोड़ा सा दूध शामिल करें, बादाम आपने पहले से भिगो देना है और बस इसको हम कर रहे हैं ब्लेंड। ढक्कन हट गया, लग रहा है ढक्कन हट गया अचानक, मजा आ गया। हाँ, नहीं इसीलिए मैंने हाथ रखा हुआ है, आशीर्वाद दे के कर रहे हैं उसको। अच्छा सुनो हाँ इसके बाद ही बोलूंगा। अच्छा जी, इसको ब्लेंड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पकाना है, ठीक है, दूध के साथ। तो इसको हम पकाने रखते हैं। और अब बताएं, आप कुछ कह रहे थे। ये अब क्या बना रही है? शरबत बादाम। शरबत में शरबत नौरीन। हाँ ठीक है, नौरीन बड़ी याद आ रही है आपको। अच्छा अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा सारी जिंदगी ना तौबा तौबा कर रहे होते हैं और आखिरी कबूलियत के वक्त गुनाह कर बैठते हैं, ये ऐसा होता है। आप कहते हैं या अल्लाह ये तूने क्या करवा दिया। अच्छा, अल्लाह माफ करे, इल्जाम भी ऊपर ही लगा देते हैं। अपना अपना नहीं कबूल, तूने क्या करवा ये दिया? तूने क्या करवा दिया भाई, किया तूने खुद है। और कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं, मैंने देखा है उनको हवाई फायरिंग भी वापसी में लग जाती है। यार चलते हुए इस तरह के काफी लोगों को मैंने यार देखा है। कसम से मैंने देखा है। अल्लाह माफ करे, हमारी तरफ तो दूल्हा मार दिया था। ओह, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सच्चा हमारी तरफ वाकया सच्चा वाकया। हमारे पड़ोस में ही वहाँ शादी हो रही थी, वो बंदा गन लोड कर रहा था, दूल्हा के यहाँ से लगी, यहाँ से निकल गई और दूल्हा भी निकल गया। ओहो, अल्लाह माफ। अल्लाह रहम करे। इसीलिए तो बरकत भाई शादी नहीं कर रहे ना। अच्छा कि मैं फायरिंग कर दूंगा। अच्छा, हमने इसके अंदर जो है ना वो बादामों को ब्लेंड किया था और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 लीटर दूध डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। साथ इसमें हम चीनी शामिल करेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब। और फिर इसके अंदर जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध में कॉर्नफ्लावर हल करके वो शामिल करूँगी। इसको ठंडा करेंगे और फिर सर्व करेंगे। कॉर्नफ्लावर क्यों डाल रही है? थोड़ा सा थिक करेंगे, इससे टेक्सचर अच्छा आएगा उससे।
अच्छा अच्छा, सारी जो इनकी रेसिपीज होती है ना 1 मिनट से ज्यादा की नहीं होती। ये तारीफ की बात 1 है। मिनट रेसिपी। ये आपकी तारीफ की है मैंने। बहुत शुक्रिया। शेफ मुनीसा इसमें बैंड नहीं बजा, इसमें बैंड नहीं बजा, जहाँ मजाक उड़ाएंगे वहाँ बैंड बजा देंगे। शेफ मुनीसा से खोपरा भी तो डालते हैं वो? बिल्कुल, आप खोपरा भी डाल सकते हैं और नट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिकली हम बादाम के उससे बना रहे हैं तो उसमें हम बादाम ही गार्निश में ऐड करेंगे साथ में, ताकि मुंह में बाइट करने में भी बादाम आए हमारे। अच्छा, अगर छिलको समेत डाल दें बादाम? नहीं, बादाम आपने भिगो के छिलका उतार के फिर ब्लेंड करें। नहीं, जो उसके ऊपर वाले छिलके होते हैं कड़क वाले, वो वाली बात कर। आप बिल्कुल, आप अगर चबा सकते हैं तो बिल्कुल आप डालें उसको। नहीं, चबा तो आप रही हैं। खोल जो कहते हैं। क्या कहते हैं? खोल। खोल। हाँ, खोल। लेकिन शेफ मुनीसा बादाम टेस्ट करके डालने चाहिए, कड़वे ना निकले। तो सारे आप टेस्ट ही करते रहेंगे तो फिर डालेंगे क्या? नहीं, थोड़ा सा तो टेस्ट करते, मतलब कड़वे बादाम। हाँ, अगर एक भी कड़वा आ गया ना बीच में, पूरा शो खराब हो जाएगा। आप अच्छा, इसलिए अब नेक्स्ट टाइम ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं टेस्ट कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। आप लोग जैसे बहुत से खवातीन लोग कहते हैं ना कि खवातीन के घर जाओ ना किसी मेहमान तो इलायची वाली चाय नहीं मांगो, क्योंकि बहुत सी खवातीन इलायची मुंह से चबा के चाय में डाल देती हैं। अल्लाह, मैंने सुना है सुने खवातीन को छोड़े ढाबे पे कभी बताइए। ढाबे पे तो चाय में से निस्वार निकल आती है। सही बताए। हाँ, निकली एक दफा। कौन सा ढाबा? टेस्ट के लिए इनके घर के करीब ढाबा है। फिर तो ढाबे पे बहुत कुछ निकलता होगा, पसीना भी। और यार, इस तरह की बातें ना करें, फिर आप खुद ही कहेंगे क्या हो। लेकिन आप लोग जिस तरह जानते हैं आजकल रमजान शरीफ का महीना है, प्लीज जो लोग भी हमारा शो देख रहे हैं, अगर आपका ढाबा या रेस्टोरेंट है, ये जो चीजें इनका खास ख्याल रखें। सफाई निस्फ ईमान है। बेशक। और दूसरा, दयानतदार भी आपको अपने बिजनेस के साथ होना पड़ेगा और होना चाहिए। अगर कोई भी कस्टमर की डीलिंग आपकी कोई काम करे, कोई बिजनेस करें, दयानतदारी से करें और सफाई ज़रूर रखें अगर आपका खाने पकाने का काम है, क्योंकि आपको पता है रोज़ाना इस मुल्क में हर शहर में कहीं पे भी टीम्स पहुंच जाती हैं आपकी हाइजीन चेक करने के लिए आपके रेस्टोरेंट की, और अगर ज़रा से भी झोल निकलता है तो वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल, और कर भी देना चाहिए। जब आप किसी की सेहत के साथ खेल रहे हो, किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, इसमें कोई बात मुनीसा नहीं। किचन बंद कर दें फिर। हम ये बंद कर दें किचन क्या? अच्छा, सिर्फ किचन नहीं, सिर्फ किचन नहीं, उसके साथ शेफ भी, मतलब दोबारा बना लेगी। मुनीसा कह रही है मैंने अपने शौहर को सफाइयां देना छोड़ दी है। मैंने बोला क्यों? कह रही है अब मैं खुद घर की सफाइयां करती हूँ। ये बात हाँ, ये अच्छा, ये भी बड़ा होता है घर में सफाइयां मांगने वाला सीन है कि इस बात की सफाई पेश करो। घर में क्या हर जगह होता है, ऑफिस में भी होता है। अपने घर का बताएं। अच्छा, ये बात सच है कि बेवकूफ मर्द को बीवी अक्सर खूबसूरत मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, उनको भी खूबसूरत बीवी मिल गई। नहीं, ये तो आपने खुद बता दिया आप कैसी हैं। अच्छा, ये बात सच है बीवी को रोते हुए बच्चे पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना सोते हुए शौहर को देखकर आता है? हाँ, संडे के दिन सारा दिन सुबह से लेकर रात तक। आपको ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। सैटरडे वाले दिन मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि सो ही रहे होते हैं, मैं जो काम बोलते हैं वो नहीं। सुने, पूरा हफ्ता पागलों पूरा की बेचारा भी कर रहे होते हैं। तो हम भी तो कर रहे होते हैं काम, हम नहीं कर रहे होते, खवातीन नहीं काम करती। आप बताएं। नहीं, तो उन्होंने कहा है आपसे काम करें या जबरदस्ती? नहीं, आप उन्होंने खुद नहीं करें, कहा, अपनी मैं मर्जी से कर रही है ना काम। बिल्कुल तो ठीक है। तो अच्छा चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं तो बाहर काम करती हूँ, जो खवातीन घर में काम करती हैं वो काम नहीं होता क्या? तो वो तो रात को सो चुकी होती है ना, दिन में तो शॉर्ट होएगा आदमी क्या रात को नहीं सोते? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये बीवियों की एक आदत समझ में नहीं आती असर भाई, इफ यू एग्री विद मी, कि आदत क्या है कि दोपहर को पड़ोसन से शौहर की बुराइयां करती है और रात को शौहर से पड़ोसन की बुराइयां करती है। आप ये ऐसा क्यों करती है? क्यों करती है ऐसा? नहीं, मैं पड़ोसन का जिक्र ही नहीं करती। आप उन आंटी से करती है ना? ये बेवकूफ औरत होती है, पड़ोसन का जिक्र करती है, फिर ध्यान आदमी का पड़ोसन पे जाता है, बीवी पे कम जाता है, फिर वो भी वो बुराइयां देखने जाते हैं, फिर अच्छाइयां नजर आ जाती हैं, फिर औरतें बोलती हैं कि अब हाय सौतन आ गई। लंबा सोचा हुआ इनका पड़ोस चेक करना पड़ेगा कौन कौन है। एक आंटी वो है जो आते जाते सबको बोलती रहती बकौल आपके। हाँ, बोलती आज ससुराल जा रही है। शेफ मुनीसा, वैसे पड़ोस में कुछ पका वका के भेजती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पका के क्या आते ही उन्हीं के यहाँ से इनके? हाँ, हम खाना ही खाते उनके घर का। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पड़ोस का सबसे पहले ख्याल रखें, और मैं कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पड़ोस में कोई किसी ने खाना खाया या नहीं खाना चाहिए। हम सब रिवायतें हम छोड़ चुके हैं। अच्छी बात। जो पहले 40 घरों तक का हुक्म है कि आपके आसपास अगर 40 घर में कोई भूखा सो गया तो उसके जिम्मेदार आप हैं। बिल्कुल, हमें बिल्कुल बराबर का। अब अगर कोई डाइटिंग कर रहा है आप तो फंस गए। ये बात आपने देखी। अच्छा, खवातीन और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं शेफ मुनीसा की तरफ। ठीक है असफर, ये देखिए इसमें बॉयल आ गया। मैंने कहा था एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर को ठंडे दूध में जो है वो आपने घोलना है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर उसको मैं इसमें शामिल कर दिए। ये थोड़ा सा ये जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा तो इसको हम सर्व करेंगे। इसको आप 2 तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। इसको आप गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। अब ये गाढ़ा हो गया, मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अच्छा, आज बरकत भाई और उज़मी भाई की फरमाइश थी कि हमें गरम गरम आप सर्व करें, तो अभी हम इनको गरम गरम ही सर्व करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, क्यों? बरकत भाई को खांसी हो रही है, उनका गला खराब हो रहा है। खांसी नहीं तो कुछ दिनों बाद खांसी भाई का ख्याल रखते हुए आपके लिए नहीं कह रहे, उनके लिए कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको हम ये सर्व करेंगे गरम गरम। यमी। नहीं, मैं भी पीऊंगा, मजाक कर रहा था यार मैं। नहीं, आप मत पिए, छोड़े। नहीं, ना करें प्लीज ऐसा। अच्छा शेफ मुनीसा अभी ये बादाम का शरबत सर्व कर रही हैं। शेफ मुनीसा ये हो गया ना तैयार? बिल्कुल तैयार हो गया। हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी आज की मेहमान से। बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं, लेडीज़ के बैग्स के अंदर स्पेशलाइज करती हैं। ये बिज़नेस उन्होंने कब शुरू किया और ये ख्याल उन्हें कैसे आया? हमारे साथ हैं अंजा हसन फ्रॉम अंजा एंड सन्स। अस्सलाम वालेकुम अंजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हम? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंजा, मुझे बताएं अंजा एंड सन्स का एक कॉन्सेप्ट, ये बैग्स का काम शुरू कब किया? हम लोगों ने 2019 में ये काम शुरू किया था, मई के अंदर ना। तो उस ज़माने में भी जॉब्स के मसले मसाइल चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तो मैंने काम शुरू किया था अपने हस्बैंड की हाथ बटाने के लिए। फिर एकदम से जब हमने काम शुरू किया उसके 2-3 महीने बाद मेरे हस्बैंड की जॉब बिल्कुल ही चली गई। तो फिर मेरे हस्बैंड भी इसके अंदर आ गए मेरे साथ और हम दोनों ने मिलकर अंजा हसन बनाया था। सबसे पहला पेज था हमारा अंजा हसन का। तो फिर वो फिर कोरोना आया, आपको पता है कोरोना में तो बिल्कुल ही सब डिपेंडेड ही ऑनलाइन पे हो गए थे, ऑनलाइन शॉपिंग। और अल्लाह का शुक्र है 2019 और 2020 मेरा यकीन करें ड्रीम ईयर कहते हैं ना, वो ईयर रहा। माशाल्लाह से हमारी सेल इतनी अच्छी हुई, सबको हम घर में बैठे हुए डिलीवर कर रहे थे ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा। ऑल ओवर पाकिस्तान के अलावा हमारे पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं। वाह। जी, पाकिस्तान से बाहर भी कंट्रीज जैसे सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, फिलीपींस हो गया, 3-4 कंट्रीज और हैं जहाँ पे हमने डिलीवर करवाया है पाकिस्तान से बाहर। जो पाकिस्तान से बाहर से बैग्स आते हैं हमने वापस बाहर डिलीवर करवाए। ओके जी। तो ये आप इंपोर्ट करती हैं, खुद डिजाइन कर रही हैं क्या? नहीं, ये इंपोर्ट होते हैं। देखिए इनके ये ना मुख्तलिफ कंट्रीज के होते हैं। हम लोग दरअसल, अच्छा हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, यहाँ पे पाकिस्तान में प्री ओन मीन्स होता है कि किसी का अपना लिया हुआ बैग वो अपना रीसेल कर रहा है, ठीक है। बट जैसे हायर्स ब्रांड हो गई, LV, गुची, MK, शनेल, इस तरह की बड़ी ब्रांड्स होती है। ये होती है काफी कॉस्टली बैग, लाखों में इनकी प्राइसेस होती है, ठीक है। 15 लाख के भी होते हैं, 20 लाख के भी होते हैं। तो वो जब रीसेल करते हैं ऑक्शंस में जाते हैं। मेरे पास वहां से ऑक्शन से भी आते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज से भी आते हैं, जस्ट लाइक जापान, कोरिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, वहां के होते हैं ज्यादातर। अच्छा, इनमें एक तो ये कि ना लोग बहुत चिढ़ते हैं चाइना से ना, मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, एक चाइना बनता है एशिया के लिए और एक मेड इन चाइना बनता है यूरोप कंट्रीज के लिए। मेरे पास जो स्टॉक होता है वो यूरोप कंट्रीज वाला होता है, ठीक है, हायर ब्रांड होता है, क्वालिटी ऐसी जबरदस्त होती है। आप हाथ में उठाओगे ना तो वाकई वो बोलता है कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं यहाँ का नहीं बना हुआ। अच्छा। हाँ जी। ये तो तन्हाई का साथी है आपका बैग। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है पर चाइनीज ही सिर्फ एक दूसरे से कैसे करें बात करें। हाँ, आप हाथ में ले, आप उसी क्वालिटी मेकिंग। हाँ भाई, कैसे हो भाई? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे बैग्स नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। लेकिन पता है क्या, वहाँ के टूल्स हमारे पास नहीं है। जो टूल्स वहाँ के हैं ना, वो टूल्स हमारे पास नहीं है मौजूद। अगर हमारे पास भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी। आपको बताऊँ, बड़े बड़े ब्रांड जैसे एडिडास, प्रीमार्क हो गया, ये बड़ी ब्रांड्स है। इसमें जैसे हम लोग सिर्फ बैग्स नहीं करते, हमारे पास मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं। जैसे अभी हमने सर्दियाँ आई थी तो हमारे पास बाहर के अपर्स होते हैं ना, हुडी, वो भी थी। और मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि एडिडास के उस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। मुझे बहुत और प्रीमार्क के आर्टिकल पे लिखा होता मेड इन पाकिस्तान। प्राउडली मैंने बताया, वीडियोस बनाई, लगाई। तो मैंने कहा मैं बहुत प्राउडली वो करूंगी कि ये पाकिस्तान से बन के उनके आउटलेट पे गया हुआ है। वाह वाह वाह। तो इसी तरह ये बाहर की जो कंट्रीज के हैं। और आपको बताऊं, हमारे पास ये नहीं कि ये बैग्स जो होते हैं प्रिलव्ड होते हैं। मैं ज्यादातर करती हूँ 80% न्यू में काम। प्रिलव्ड में हमारे पास आती है हायर ब्रांड की ट्रॉलीज, और जैसे बिजनेस ट्रॉलीज हो गई, ट्रैवल ट्रॉलीज हो गई बड़ी बड़ी। तो आपको बताऊँ, ये नहीं कि हम समझते हैं सिर्फ ये लोअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली हमसे लेते हैं। मेरे पास मॉडल्स हैं माशाल्लाह से, वो लेती हैं बहुत सारी। नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगी, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली हमारी वो है कि हम किसी की भी
बताते नहीं है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे हमारी पाकिस्तानी अफवाज की खवातीन हैं जो बेचारी जॉब में इतनी मसरूफ होती है, वो मेरे साथ कनेक्टेड है। बहुत सारे और भी लोग हैं जो कनेक्टेड है, ये नहीं कि सिर्फ हम मिडिल क्लास वाले ही लेते हैं, इनकी प्राइसेस काफी हाई भी होती है। डाकू वगैरह तो खुद ही उनसे ले लेते होंगे। हाँ, डाकू वालों को ना रीसेल नहीं होती। डाकू सही है यार, वो रीसेल नहीं कर सकते इसकी ना। जैसे हमारी लेडीज हम लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं ना, वो नहीं कर सकते ये काम। सही। अच्छा मुझे एक बात बताएं अंजा, ये सारे प्री लव्ड हैं? नहीं, न्यू है। अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, 80% न्यू है। प्री लव में आर्टिकल आज कोई भी नहीं लाई आपके पास। अच्छा ये ब्रांड न्यू बैग्स हैं? ब्रांड न्यू बैग्स हैं सारे। अच्छा ये ब्रांड न्यू बैग्स वो होते हैं जो लेफ्ट ओवर्स रह जाते हैं ना, जैसे जापान की एक बड़ी अच्छा रूल है, वो मुझे पसंद आता है कि वो लोग 1 साल से ज्यादा कोई चीज नहीं रख सकते अपने पास। नहीं बीवी के अलावा बाकी जैसे गाड़ियां हो गई, क्लोथ्स हो गए, जैसे उनके बैग्स हो गए। अच्छा उनके उसमें मॉल्स के अंदर भी ये रूल है कि आप अपना सामान 1 साल से ज्यादा नहीं रख सकते। वेरी नाइस। ठीक है, ये क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, मुझे समझ में बहुत अच्छा लगता है कि वो कहते हैं हमारे जो वर्कर्स हैं वो खाली ना बैठे, मतलब उनके पास हर वक्त काम रहे, वो नया नया काम बनाते रहे। तो वो जो चीजें रह जाती हैं वो फिर वो यहाँ पे आती हैं, जो रह जाती है ना वो यहाँ पे आती है, वो हमारे पास मौजूद होती हैं। अच्छा लेकिन वो ना उन प्राइजेस में नहीं मिलती जो प्राइजेस में वहाँ होती हैं। उनकी हाफ से भी हाफ समझ ले कि जैसे 10% 15% में हम सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे 100% प्राइस, जैसे किसी बैग की प्राइस है $200-300 है। आपको पता है हर काम डॉलर्स में होता है, हमारे पाकिस्तान में भी। अगर आप डॉलर के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमारे प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि शिपमेंट बाहर से आती है। उस शिपमेंट में अच्छा ये एक तो सबसे बड़ी बात मुझे ये करना था कि लोगों के दिमाग में बड़ा ये कीड़ा घुसा हुआ है कि ये लंडा है। लंडा का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूंगी, ये लंडा नहीं है। ठीक है, लंडा क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बैग्स जो आते हैं ये आते हैं कंटेनर में। ठीक है, उस कंटेनर में सिर्फ बैग्स नहीं होते हैं, उस कंटेनर में होते हैं हमारे ये क्लोथ्स, ठीक है, जो और ये बैग्स, आपकी बेडशीट, कर्टन, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। एक कंटेनर इतना थोड़ी होता है, वो काफी बड़ा कंटेनर होता है, उसमें ये सब कुछ होता है। अच्छा देखिए, जो बड़े बड़े मॉल्स में ना हम लोग बहुत प्राउडली जाके वहां से न्यू आर्टिकल खरीद के लाते हैं, वो भी उसी कंटेनर में आता है। उसको प्रेस किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। नए आर्टिकल्स जो आप देखें यहाँ पर, टॉमी हिलफिगर अब मिलने लगा है, पोलो मिलने लगा है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे अब मिलने लगी हैं आराम से। पहले इक्का दुक्का शॉप्स पे होती थी, अब तो बहुत सारे शॉप्स पे होती हैं। आप DHA के साइड बड़े बड़े जितने भी मॉल्स है ना, यही वाले बैग उस मॉलों में लगे हुए। जो मैं वो हम लोग समझ रहे होते कि वो बिल्कुल लेटेस्ट है ब्रांड। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो होते ही नहीं। अच्छा ये आपने गिन के रखे ना, यहाँ गिन के रखे ना। हाँ वो अच्छा आपने लुंडे बाजार की बात की ना, मैंने देखा लुंडे बाजार में लोग कपड़े कम और जान पहचान वाले ज्यादा तलाश कर रहे होते हैं। नहीं वहाँ लोग, अच्छा नहीं, लंडा का वहाँ लोग मास्क लगा के जाते हैं। अच्छा लंडा का कॉन्सेप्ट ये है, देखिए जब ये मॉल्स वाले सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग की बारी आती है। मैं जो ना अपने कंटेनर में से अपने मर्जी के बैग्स लेती हूँ, जो मैं आप लोग को देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि टूटा हुआ फटा हुआ और ये इस तरह भी आते हैं, उसमें डैमेज भी आते हैं, किसी की हील टूट जाती है, कोई कर्टन्स गंदे भी होते हैं, उसको ड्राई क्लीन किया जाता है, सब कुछ किया जाता है अपनी तरह से। जैसे चेन्स टूटी हुई है या हुक्स मिसिंग है, स्क्रूज मिसिंग है, वो हमें करना पड़ता है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बैग वाला है जो बिल्कुल सही करके उसको देता है, लेकिन मैं ज्यादातर न्यू लेती हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी मर्जी का कलरफुल अपना, और फिर आपको पता भी होगा जो डिमांड में चलेगा, अट्रैक्ट भी हो। आप लोग लेडीज अट्रैक्ट होती हैं और वो चीज हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह करते हैं। और जो हमारे पास छांट, और मेरे बाद भी देखें इसमें छांटियाँ होती है ABCD, मुख्तलिफ छांटियों के बाद जो एंड में बचता है ना वो जाता है लंडा। जी, और अब जो कॉन्सेप्ट होगी ना, अब जब से ये लेडीज कर रही हैं, मुझे करते हुए 4 साल माशाल्लाह कंप्लीट होने वाले हैं, मुझसे पहले से खवातीन भी कर रही हैं, तकरीबन 7 साल से ये चल रहा है ऑनलाइन। जब ये ऑनलाइन नहीं था ना तो लंडे में फिर भी बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है। आपको बताऊं, ये बड़ी बड़ी मॉडल्स भी वहाँ जाती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौन ना, एक नाम ले ले, एक नाम। नहीं, शुरू का और आखिर का बता दे। नहीं देखिए नहीं, गलत बात, सही बात है, गलत बात। देखिए पर्दा डालना चाहिए। पर्दा डालना। आप किसी के पर्दा डालेंगे तो आपके भी पर्दे रहेंगे। अच्छा मैडम, ये बाबा के पास गए, बाबा को कह रहे बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा कह रहे बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। अच्छा ये जो पर्दा डालते हैं, ये पर्दा मिलता कहाँ से? ये पर्दा आपके अंदर ही होता है। अच्छा कभी ये बताएं, इन पर्सेस में से डॉलर निकले? मेरा मैं नहीं देखिए, ये बात भी सही है। देखिए हमारे पास आने से पहले ना इस पे बहुत सारे लोगों के हाथ डले हुए थे। इवन अगर बताएं, जब मेरे पास ये बैग आता है ना, उसके अंदर की बाज़ कोई कार्ड लगा हुआ था ना अंदर,
हार्ड बोर्ड लगा दो, वो तक फाड़ के देख लेते हैं के अंदर डॉलर तो नहीं है, क्योंकि पहले ही ये हमारे आने से पहले पोर्ट जाते हैं, पोर्ट पे वहाँ पे मजदूर देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे डीलर के पास आता है, मेरा डीलर देखता है, और फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं। और कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह तो बिल्कुल। और वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे टीवी शो में आमिल बाबा बैठे हुए हैं, गर्दन में माला और कंठा, हाथों में चांदी के कड़े, स्याह लिबादा, पाँव नंगे, आंखें सुर्ख हैं, बाल बड़े हैं, गोद में काली बिल्ली, हाथ वो जिस पर फेर रहे, भूत प्रीत और पिछल पैरी, घर पूरा आसेब ज़दा है, जादू टोना सिफली मंत्र, सहन में भी तावीज गड़ा है। अम्मा का जी घबराता है, ताई ने कुछ अमल किया है, बहू पे है औलाद की बंदिश, बेटी पे भी जिन आ जाता है। सुबह सवेरे टीवी शो में आमिल बाबा बैठे हुए, करो यार। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और शेफ मुनीज़ा ये बादाम का शरबत सर्व बेटा कर रही लड़का जो है वो रात में डकैती मारता है, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम आओगी तो सब छोड़ देगा वो। पार्ट टाइम डाकू है। अच्छा, ठीक है ना, थोड़ा गरम है, ध्यान से पकड़िएगा। अच्छा आप मुनीज़ा वहीं रहे फिर आज किचन में, क्योंकि वहाँ से आप अच्छा बोलती हैं, वहाँ से अच्छा बोलती हैं, वहाँ से अच्छा बोलती हैं। अच्छा अंजा, जिस तरह आप कह रही हैं ये जो बैग्स हैं ये कंटेनर्स में आते हैं, लंडे का तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोगों ने पहले इस्तेमाल किया हुआ होता है और फिर वो फेंक देते हैं, तो फिर वो चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। नहीं, ये बात नहीं सुने। अच्छा यही मैं बताना चाह रही हूँ कि लंडे का कॉन्सेप्ट है, सब समझते हैं बाहर वाली कंट्रीज हमें डोनेशन में देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वहाँ से भी पैसों में आते हैं और डॉलर्स में होती है डीलिंग, फिर वो डॉलर्स में यहाँ पे आते हैं, जिसका कंटेनर होता है जिससे डॉलर में पैसे वहाँ पे किए होते हैं, वो यहाँ पर आकर डॉलर्स में पे करता है पूरा, फिर उसके बाद वो लेता है जिसने खरीदना है। यहाँ पे जैसे आई थिंक सो जैसे बोलियां होती है ना, वैसे लगती है, जो देता है वो कंटेनर का मालिक हो जाता है, जो उतने पैसे पे करता है उसको। अच्छा। जो कंटेनर वहां से कंटेनर कोई और लेकर आता है, यहाँ कंटेनर और कोई खरीदता है, फिर यहाँ पे वो कंटेनर कोई एक अकेला आदमी नहीं खरीद सकता, क्योंकि मुख्तलिफ होती है ना चीजें इसमें, हर किसी का। जैसे मेरा बैग से काम है, मैं पूरा तो नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे ना कर्टन चाहिए, ना मुझे क्लोथ्स चाहिए, ना ये तो आपकी किस्मत पे होता है ना कि इस दफा कंटेनर में अच्छे बैग्स आए। हाँ, कभी नहीं आए। देखिए मेरा तो डीलर, देखिए मैं एक बात बताऊं, अल्लाह का शुक्र है, मैं जो काम कर रही हूँ ना, इसमें जो मेरी कामयाबी में ना अल्लाह के बाद मेरी फैमिली का हाथ है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मेरा बेटा होता है और 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, दोनों मेरा लाइव करवा रहे होते हैं, एक कमेंट पढ़ रहा होता है, एक मेरा जो है सारा मुझे हेल्प कर रहा होता है, पीछे मेरे हस्बैंड होते हैं, वो भी फिलअप करके दे रहे होते हैं। इसके बाद जो है देखिए डीलर का भी हाथ आता है मेरी कामयाबी में, क्योंकि देखिए उसने हमें अच्छी चीज दी तो हमने आपको दिखाई ना। बिल्कुल सही, ठीक है, तो उसका भी यहाँ दिखा के आपने गलती की है, यहाँ आपने एक चीजें दिखा के ना गलती की, ये बराबर में जो उल्टे हाथ पे आपके जो वो आपकी बात पसंद नहीं आई उसको, देख और मुझे यही वाला पर्स पसंद आ रहा है। वैसे मुनीज़ा बहुत अच्छा बनाया यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया। लेकिन मुझे बात बता, कभी कोई बहुत अच्छा पीस होता है, कोई बहुत अच्छा ब्रांड होता है, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस बहुत होते हैं, उनको एक बड़ा बस नाम चाहिए होता है, चाहे क्वालिटी थोड़ी सी उसकी गिरी हुई है, तो आप ये ऐसा करती हैं कि आपने कोई बैग लिया अच्छे ब्रांड का, उसको थोड़ा सा पॉलिश किया, जिप विप चेंज की, थोड़ा सा उसको दोबारा से जिप विप चेंज। देखिए ओरिजिनल ब्रांड का मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, अगर मैं करूंगी उसकी वैल्यू ही गिर जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज की मैं कर सकती हूँ चेंज, जिप भी चेंज कर सकती हूँ, जो नेम वाले ब्रांड होते हैं, जस्ट लाइक लुई विटॉन, गुची, शनेल, डियोर, इनका मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। अगर उनका कुछ भी चेंज कर दिया ना तो वो वैल्यू। हाँ, मैं इनको सबको सैनिटाइज, आपको बताऊँ हम लोग वाहिद पेज हैं, आपको बैग्स के हवाले से सब कुछ मिल जाएगा। वाहिद फेसबुक पे एक पेज है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसपे आपको बैग के हवाले से सब कुछ मिलेगा, इवन बम बेल्ट से लेके क्रॉस बॉडी पाउच, मेकअप पाउच, वैनिटी,
है, क्रॉस बॉडी हैंड बैग्स, ट्रैवल ट्रॉली, बिजनेस ट्रॉली, ऑल ब्रांडेड माशाल्लाह। सैमसोनाइट बड़ी ब्रांड है, आपको बताऊं लगेज बैग में सबसे बड़ी सैमसोनाइट ब्रांड है। आपको मेरे पास उसकी बिजनेस ट्रॉली मिल जाएगी, डेल से बहुत बड़ा ब्रांड है, अमेरिकन टूरिस्टर। अच्छा, उसमें ये नहीं कि हमने सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों की भी ट्रॉली मिल जाएगी, कार्टूनी कैरेक्टर। लेकिन और ये सारे आप वाले रेट्स पे जो आप बता रहे हैं, हाँ, जो मेरे वाले रेट्स पे। अच्छा देखिए, ये सारे ना जैसे ट्रैवल ट्रॉली होती है 80,000 से लेके शुरू होती है तो लाखों में चल जाती है। बिल्कुल सही। मेरे पास आपको पता है 20,000 के अंदर अंदर इतनी अच्छी बेहतरीन ट्रॉली मिल जाएगी। उस पर भी लोग इतने नाक मुंह हमारी लेडीज चलाती है, यकीन करें उनको डील करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह ट्रैवल ट्रॉलीज की तो पूरी एक सीरीज होती है ना, बड़ा से छोटा, नहीं हमारे पास सिंगल भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये अच्छी बात और सेट भी मिल जाएगा, सेट भी मिल जाएगा, सिंगल भी मिल जाएगा। सेट आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलेगा, हम बाहर से आपको इंपोर्ट करके देंगे, उस प्राइस में नहीं देंगे जिस प्राइस में आपको वो ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन, हम आपको कम में देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर डेल्से का सेट जो है वो 4 या 3 पीस का आपको मिल रहा है 2 लाख प्लस का, आप लोग को आपको हमारे पास 1 लाख प्लस के अंदर बहुत अच्छा मिल जाएगा। वही चीज मैं तो सोच रही हूँ अपने हस्बैंड का इनसे वो करवा दूं, बात करवा दूं ताकि लुई विटॉन और ये सब मैडम आप कह रही है खवातीन अच्छा, ज्यादा। लेकिन अच्छा एक और बात बता दूं, लुई विटॉन और उनके बड़े जो हायर ब्रांड्स है ना, जैसे एमके, अभी मेरे पास एमके कोच मैं लेकर नहीं आई हूँ, एमके भी है मेरे पास बहुत अच्छी कंडीशन में, कोच भी है मेरे पास, ये केट स्पेड का यहाँ रखा हुआ है, ये भी बहुत हाई ब्रांड में आते हैं, ऐसा नहीं आता, बहुत अच्छे उसमें आते हैं। लुई विटॉन और ये जो हायर ब्रांड आ गए ये हमें भी बहुत कॉस्टली मिलते हैं, बिकॉज ये ऑक्शन से आते हैं, ठीक है, नीलामी से आते हैं। ऑक्शन मीन मैं बता दूं सबको, जो खवातीन हमारे घर में है वो नीलामी होती है, नीलामी से आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ओनर ने अपनी नीलामी के लिए दिया, वो उस पर जितने जो बोली लगाई वो उस पर सेल आउट हो गया, वो फिर वो हमारे पास वहाँ से आता है, मेरे पास दुबई से आता है, फिलीपीन से आता है, कुछ मेरे डीलर्स अरेंज करके देते हैं। तो ये अलग लोग समझते हैं, लोगों का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि लोग ये समझते हैं हम बहुत चीप रेट में, समझ ले 8 आने में हम लेते हैं और हम 1000 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम लोग को बैग्स मिलते हैं ना, डॉलर जितना रेज होता है उतनी हमारी इसकी रेज हो जाती है। और ये जो अच्छा स्टेप आ रहा है तो हर बंदा अपना प्रॉफिट भी तो रख रहे हैं, डायरेक्ट इनके पास थोड़ी आ रहा है। डायरेक्ट मेरे पास, और इनमें से कुछ बैग्स हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू अनटच्ड है और कुछ जो है मैंने देखे, मैंने शुरू किया था ना 2019 में, आपको बताऊं मैंने 50 रुपीज के आर्टिकल से शुरू किया था। 50 रुपीज के आर्टिकल्स मैं खरीदती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं इनको गंदे सेल करूं, मैं उनको धोती थी, फिर उनको 2-3 दिन में ड्राई करती थी, फिर उनको ये वैनिश क्लियर करती थी, फिर उसके बाद लोगों को बेचती थी सिर्फ 100 रुपीज में। वेरी नाइस, मेहनत की ना आपने। देखिए 2019 में एक वाहिद पेज था जिससे 2 महीने में सबको माशाल्लाह से वो कर दिया था। यकीन करें उस वक्त सिर्फ अंजा होता था, क्योंकि मेरा पेज था पहले अंजा हसन के नाम से। हमने जर्नी अपनी 2 साल वहां से स्टार्ट की, अल्लाह का शुक्र है, यकीन करें कोई मैंने किसी को पब्लिसिटी नहीं की, कुछ भी नहीं की, सिर्फ घर में बैठी हुई एक औरत जो खाना पकाती है, हांडी पकाती है, उसने अपने हस्बैंड का हाल बताने के लिए काम शुरू किया, फिर उसका हस्बैंड साथ आए, बच्चे साथ आए। अच्छा बच्चे हमने ना, कोरोना जब था ना, बच्चे बिल्कुल फारिग थे, ना ट्यूशन जा रहे थे, सब ऑनलाइन हो रहा था, हमने बच्चों को तब शामिल किया था। और मेरा बेटा जो है चिंटू के नाम से बहुत मशहूर है फेसबुक पे, मुझसे ज्यादा चिंटू, मेरा छोटे बेटे का नाम प्यार से हम चिंटू बोलते हैं, वो बहुत मशहूर है माशाल्लाह से। अब वो चिंटू को नहीं होता, मिस होता है ना, तो सब पूछते चिंटू कहाँ है, चिंटू कहाँ है। और दूसरे बेटे तो चिंटू कहाँ है, कहाँ ये तो पता है। बड़े बेटे का नाम है बबलू। तो चिंटू का तो पता है, चिंटू कहाँ है। वो लाई नहीं ना, दरअसल माशाल्लाह से मेरा चिंटू जो है। और हस्बैंड को प्यार से क्या कहती हैं? मिंटू। नहीं उनको प्यार से मैं कहती हूँ बात सुने। ये मजहर की खवातीन की क्या बात है, नाम नहीं लेती, नाम लेना बहुत, या फिर कहती है चिंटू के अब्बा। नहीं चिंटू के अब्बा नहीं बोलते। चिंटू आया तो मुझे बीच में क्यों डाल रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताए, अगर आप कभी अपने हस्बैंड को फोन करती हैं और फोन कोई किसी और ने उठाया, होता है कभी कभी इस तरह कि दोस्त ने, तो आप उन्हें क्या कहेंगी कि आप बात सुने? नहीं मैं बोलती हूँ फैसल साहब से बात करा। अच्छा तब नाम ले अच्छा तब नाम ले लेती है, दूसरे आदमी से ले लेती हूँ ना, अपने हस्बैंड का नाम उनके सामने नहीं लेती। अच्छा वाह 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 भाई वाह, क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप ये क्लाइंट्स को बैग्स दिखा रही हैं, दे रही होती हैं, आप उन्हें बता देती है कि ये प्री यूज्ड है? भाई हम आपको बताऊं, वाहिद पेज है कि मैं अपना एक बैग ना, अब लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे उनको बताऊंगी, अंजा एंड सन सर्च करिएगा, वो आ जाएगा पेज सामने। वहाँ पे हमारे रिकॉर्डेड लाइव 2 साल की रिकॉर्डेड लाइव आपको मिलेंगे। ठीक है। हमारी 2 साल की पिक्चर लेके भी लोग आ रहे होते हैं कि ये वाला बैग है कि नहीं है। मैंने कहा नहीं ये तो बहुत पुराना है, तो उसको मेरे ख्याल में जिसने लिया होगा उसने भी दे दिया होगा आगे इस्तेमाल के।
तो हम उनको एक एक चीज़ बताते हैं। अगर किसी के अंदर ज़रा सा भी फॉल्ट होता है, क्योंकि देखिए ये फॉल्टी बैग नहीं होते, हम लोग लाते हैं ना जब घर, हमारे आपको एक और बात बताऊं, ये जो आते हैं बाहर से बहुत बड़े 1000 kg के बंडल्स होते हैं या कार्टन्स होते हैं, इस तरह के होते हैं। मजदूर लाके पटकता है, जैसे हमारे घर भी मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ फ्लैट के अंदर, तो मजदूर नीचे से लेके 2nd फ्लोर पे लाके धप करके फटकता है। जब वो पटकता है ना तो उसमें बैग्स डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, माइनर डैमेज बैग्स जो होते हैं, अल्लाह का बहुत करम है, मेरे जो माइनर डैमेज बैग्स होते हैं वो सबसे पहले सेल होते हैं। क्योंकि उनकी प्राइस आप और कम कर देते हैं, प्राइसेस में कम कर देती। जब मेरी खरीद जैसे फॉर एग्जांपल 1500-2000 का मैंने खरीदा हुआ है, तो मैं उसको 600, 700, 800 का दे देती हूँ। रोकती नहीं है? रोकती नहीं है, क्योंकि वो रोकूंगी तो बिल्कुल खराब होगा, वो मुझे वो भी लेकर नहीं जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर पाकिस्तान में जो खवातीन है और एक से बढ़कर एक यहाँ पे खवातीन के पास बैग्स होंगे, अगर वो आपको देना चाहें कि इनको आप आगे सेल आउट कर दे, तो आप उनके साथ? बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं मुझे बैग्स देते हैं, कहती है कि आप ना सेल करके ये पैसे डोनेशन में दे दे, क्योंकि मैं डोनेशन का काम भी करती हूँ। ठीक है, बहुत सारी खवातीन हैं जिनको ज़रूरत होती है राशन डलवाना, कुछ करवाना, तो मैं इस तरह में भी कनेक्टेड हूँ। तो इस वजह से वो जो पैसे आते हैं मैं सेल कर देती हूँ बैग, उसके पैसे डोनेशन में चल जाते हैं। हमारा बॉक्स बना हुआ है, उसमें चल जाते हैं, फिर हम उससे अपना डोनेशन वाला काम करते हैं। क्या बात है, जिसको जो जरूरत है, किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी हो रही, कुछ हो रही, वो बैग पैसे मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। क्योंकि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रही हूँ, सैयद फैमिली से ताल्लुक है, मेरे हस्बैंड भी सैयद है माशाल्लाह से, मैं भी सैयद हूँ, और माशाल्लाह मैंने चिंटू का जिसका बताया तो माशाल्लाह हाफिज कुरान है वो माशाल्लाह से छोटा वाला, और मैंने इसी पैसों से। अब तो नाम बता दें, चिंटू हाफिज कुरान कैसा? सैयद मोहम्मद जयान नाम है, और बड़े वाला बेटा जो है सैयद मोहम्मद अनस है, जो CEO है हमारे अनजा एंड सन्स के। अभी यूनियन क्लब में जो तूबा कामरान मिसेस कामरान है, उन्होंने यूनियन क्लब में एक फेस्टिवल लगाया था, उसमें मेरे बेटे ने इंटरव्यू भी दिया था, और माशाल्लाह से मुझे खुशी हुई देख के जब उसका नाम मैंने देखा ऊपर, तो बड़ा बेटा माशाल्लाह। आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, अपने बच्चों को वो कामयाब देखते हैं। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, और यहाँ शेफ मुनीसा की अटकेलियाँ उरूज पे हैं। इन्होंने अपना काम दिखा दिया। ब्रेक में इन्होंने तरले के लिए, खुदा के वास्ते प्लीज। ये आप मुनीसा ले ले, मेरी तरफ से गिफ्ट है। नहीं 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 यार असगर भाई हम लोग नहीं बैठ रहे यार, बहुत हो गया। आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, फिक्र नहीं करें। नहीं यार ये तो अच्छा आपने बहन बोल दिया, ये बड़ी बात है, लेकिन ये तो किसी को भी नहीं छोड़ रही ना मुनीसा। भाई उन्होंने मांगा नहीं, मैंने खुद दिया। आप बताओ। अच्छा खुद दिया, ये आंखों से एक्सप्रेशन दे देती है। आपने खुद इसलिए दिया कि इतनी देर से उन्होंने ऐसे मिस्कीन जैसा मुंह बनाया कि बैग मिलेगा तो अगला महीना पूरा। लेकिन मुझे एक्सप्रेशन समझ लेती है। देखिए मुझे एक बात ही पता है, आपको पता है कि नया बैग है, आप जिप खोल के अंदर तलाश क्या कर रही हैं? डॉलर निकल नहीं, देखिए डॉलर अभी तक हमें भी निकल के मिला इसमें से। डॉलर बहुत छुपा हुआ है आजकल इतना छुपा हुआ है। मेरे ख्याल में मेरे पहले मैं सुनती थी, मेरे डीलर्स बताते थे सोने की चेन निकली, सोने की अंगूठी निकली। अच्छा। आज तक हमें कभी कुछ ना निकला। कहते हैं चेन अंगूठी डॉलर नहीं निकला, मेरे एक दफा यन निकले थे, जापानी यन। अरे वाह। अच्छा। लेकिन वो भी इतने सारे नहीं थे कि वो इतने सारे हो मैं अमीर हो जाऊं, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा लेकिन कुछ भी खुशी तो हुई होगी ना जब कोई चीज आपको मेरा बेटा बहुत खुश हुआ था। जो छोटा बेटा है ना, वो कुछ भी निकलता है ना इंटरेस्टिंग, उसके लिए वो उसको समझ ले डॉक्टरी शुरू हो जाती है उसके बाद। अच्छा सोने की चेन किसकी निकली आप कह रही हैं? मेरे डीलर्स की। अच्छा डीलर की निकली, मैं मैंने समझा हस्बैंड के बैग से ना निकली। कि ये बहुत सारे हाथों में आता है। पहले आता है पोर्ट पे, जहाँ पे ये आते हैं कंटेनर्स, वहाँ पे डीलिंग होती है, सब कुछ होती है डॉलर्स में, फिर वो यहाँ से यहाँ पे आते हैं, फिर वो पाकिस्तानी रुपये में आ जाता है। हम उनको पाकिस्तानी रुपीस में देते हैं मेरे डीलर्स को, क्योंकि वो डॉलर में पे कर चुके होते हैं। फिर पाकिस्तानी रुपया आ जाता है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हम डील करते हैं। और अच्छा, ये जो लोग सोचते हैं ना कि ये बहुत कम प्राइस में हम लोग बाय करते हैं और बेच देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत हाई प्राइस में भी। आपको बताऊँ, लुई विटॉन का मैं जिक्र कर रही थी। लुई विटॉन आपको बताऊँ, पिरलव में फटी हुई कंडीशन में लुई विटॉन बहुत डैमेज कंडीशन में 30 से 40 हज़ार रुपए का मिल रहा है जी। और अभी अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास जो कस्टमर्स है ना, वो कहते हैं कि वो माशाल्लाह से इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वो हमें पहले से ही पैसे भेज देते हैं, कहते हैं अगर आएगा तो हमारा होगा, चाहे कैसा भी हुआ। ब्रांड्स, क्योंकि जो ब्रांड्स कॉन्शियस होते हैं ना, अच्छा देखिए बहुत सारे लोग हैं, देखिए अब अल्लाह हम सबके
पर रहम करें, आमीन, आमीन। हाँ, आजकल हर बड़ा बंदा भी परेशान है, जो पैसे वाले वो हमसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी नौकरों को पैसे देना, उनके ड्राइवर को पैसे देना, उनको माली को पैसे देना, ठीक है, उनके अखराजात इतने ज्यादा होते हैं। तो अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी थोड़ा सा ये करते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा जाके न्यू नहीं खरीदते। मैंने आपको जैसे बताया ना कि फौजी खवातीन मेरे साथ बहुत है, स्क्वाड्रन लीडर्स है मेरे साथ, रेंजर्स की बहुत सारी खवातीन हैं जो मुझसे लेती हैं, वो मुझे कहती हैं अंजा जब आपके पास आए तो आपने मेरा ये कर देना है, मुझे इस तरह का आर्टिकल। बहुत सारे लोग हमें तस्वीर भेज देते हैं, ये पिक्चर्स भेज देते हैं कि आप ये आर्टिकल हो तो हमारे लिए रख देना। हमें तो अंसा जहाँ कंटेनर उतरता है आप कहाँ सेलेक्ट करती हैं? आपके घर पे आती है? नहीं, हमारे डीलर्स के गोदाम होते हैं बहुत बड़े बड़े, ये तो वहाँ से सेलेक्ट करती हैं? हाँ, वहाँ तो आपकी तरह के और भी बहुत लोग जाते होंगे। बिल्कुल जाते हैं, लेकिन हमारी तो डीलिंग पहले से हुई होती ना, जब कंटेनर यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले आप जाते हैं? जी, सबसे पहले। अल्लाह का शुक्र है जो मेरा डीलर है ना, वो समझ ले वहाँ पे सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा जो होता है ना, कहते हैं डीलर्स के अंदर सबसे ऊपर होता है वो है। वो मेरे मतलब कि जब आता है स्टॉक तो वो कहता है बाजी आ गया है तो आप आ जाओ ना, और वो हम पहले पैसे उसको दे चुके होते, 20% हम पहले दे चुके होते हैं पैसे, ठीक है, तो हमारे लिए रोकता है। ऐसे ही नहीं रोकेगा कभी भी किसी के लिए, क्योंकि इसमें भी खवातीन बहुत हरकतें कर जाती है। जैसे हमारे पास लेडीज आती है ना टाइम में, आपको बताऊँ ये डन वो डन ये डन वो डन, फिर रात को सुबह जो है मौत वाक़ई हो जाती है उनकी। अच्छा, कोई ना वेंटिलेटर पे चली जाती है वो, ना वो हमारी रिस्पांस कर रही होती है, ना कुछ कर रही, इसीलिए मतलब जो फ्री में बैग ले जाती है उनकी सुबह मौत हो जाती है। हाँ, नहीं, वो रात में जो शॉपिंग करते हैं जिनको डन डन लिखने का शौक होता है ना, वो टाइम पास कर रही होती है। टाइम पास नहीं, तुम्हारा टाइम पास हो गया बैग। हाँ, रात को ये भी डन वो भी डन ये भी डन वो भी डन, सुबह वो डन हो चुकी होती है। लेकिन आपने अच्छी बात, लेकिन आप देखें मेकअप महंगा हो गया। मेकअप महंगा हुआ, महंगाई की वजह से किसी खवातीन ने शोर नहीं किया। सिगरेट महंगी हो गई, सारे मर्दों ने शोर मचा दिया। तो खवातीन तो सही है ना, मेकअप महंगा हुआ ना तो खवातीन ने पता है क्यों शोर नहीं किया, दिलाना तो मर्दों को। ये बात भी सही है। एक मुझे एक बात बताएं, क्योंकि अक्सर मैंने ये सुना है कि जो लोग घर से ऑनलाइन कर रहे होते हैं, फिर अक्सर ये भी हुआ है बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड, कि आप पार्सल भेजते हो, उसमें से वो क्या करते हैं, राइडर को बाहर खड़ा करते हैं कि हम चेक करें, और फिर उसको बदल के अंदर कुछ कचरा वचरा डाल के खोलने भी नहीं देते, भेज देते हैं। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? अल्लाह का शुक्र है हम लोग ने दरअसल ऐसा कर भी नहीं सकते ना, वो हमने एडवांस पेमेंट रखी हुई है। वेरी गुड। हमने देखिए अब ये हमारे साथ हो चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। कराची के लिए हमने COD अवेलेबल की हुई थी, लेकिन यही हरकतों की वजह से, अच्छा मेरा पार्सल सील होता है, मेरा राइडर, और एक और बात बताऊंगी बड़ी जबरदस्त, जो मेरे पास राइडर अंकल काम कर रहे हैं ना, वो 66 ईयर्स के, जो मेरे पार्सल टाइमली डिलीवर करते हैं पूरे ऑल ओवर कराची। अच्छा। 66 ईयर्स में यार, हम लोग तो अभी मेरे ख्याल में इस उम्र में भी इतनी जल्दी जल्दी थक जाते हैं, जहाँ दर्द, लेकिन वो बंदा सुबह 7 बजे से काम कर रहा होता है और माशाल्लाह रात को 12 बजे तक वो कर रहे होते हैं काम, माशाल्लाह कंटिन्यूअसली। मेरे नहीं, और भी लोगों के साथ वो कनेक्टेड। अच्छा अंजा, आप ये फर्स्ट कॉपीज में बिल्कुल डील नहीं करती? ओनली ओरिजिनल देती मैं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग पता है क्या, हमारे पास जो फर्स्ट कॉपी बिकती नहीं है, सेल ही नहीं होती, वो बेचारी कचरा हो जाती है, ओरिजिनल ले लेते हैं। अब देखिए कोच का आपको एक बात बताऊं, कोच भी कोई छोटी ब्रांड नहीं है, अच्छा बड़ा ब्रांड। कोच जो है 80,000 से शुरू होता है, तो वो फिर लाखों में जाता है उसकी भी वैल्यू। वो मेरे पास से आपको पता है कितने में मिल जाएगा, यकीन नहीं करेंगे, वो आपको मेरे पास 2,000 से लेकर 10,000 के अंदर मिल जाएगा, और बहुत अच्छी कंडीशन में। मैंने सोचा था, सुने ये मेरे भाई हैं 3, और ईद आने वाली है, कोई अच्छे पर्स इनको दे, पैसे इनसे ले, वो पर्स अभी हमने मस्जिद के बाहर चंदे के लिए डब्बे रखे हैं, जमा हो जाएगा तो ले लेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि पर्स में रखे हैं, वो 80,000 का पर्स बता रही है। महंगे होते हैं, महंगे पर्स लेता कौन है असफर भाई? लेती है इतनी महंगी पर्स? नहीं लेती है, आपको नहीं पता। लेडीज यकीन करें, जो शॉपिंग करने वाली खवातीन है ना, उनको जो जिनको शौक होता है, एक होता है बीमारी होती है, जैसे हमें किसी चीज की बीमारी, कोई चीज कलेक्ट करने की होती है ना, बीमारी नहीं होती, बेसिकली उनका शौक होता है। ऐसी बीमारी होती है शॉपिंग करने की, उनको पता नहीं होता वो क्या शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन 2-3 कस्टमर मेरे पास ऐसे, ये भी दे दो वो भी दे दो, वो कुछ नहीं आप बोल रही है, वो देख रहे होंगे उनके खून नहीं उनके खून में शॉपिंग की कमी, शॉपिंग की, हाँ शॉपिंग। देखिए जब ज्यादा पैसे होते हैं तो खर्च भी तो करने होते हैं, अब मियां कमा रहा है इतना तो खर्च तो करेंगे ना थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अंजा आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, ये मैंने शायद बहुत दिन बाद कहा है, और मुझे इतना अच्छा लगता है लोग अपने काम को लेके जब एंथुसियास्टिक हो और एनर्जीज इतनी ऊपर हो और इतना बिलीव करते हो अपने काम में, तो ऑफ कोर्स जब आप बिलीव करते हैं किसी चीज में, आपका फेथ होता है, तो कामयाबी ऑफ कोर्स आपका पीछा करती है। एक छोटी बात बोलूंगी, एक छोटी सी बात बोलूंगी उन लेडीज के लिए जो वो समझती हैं कि पर्दे में रहकर कुछ भी नहीं हो सकता। आप मुझे देख ले, मैं पर्दे में रहकर अल्लाह का शुक्र है मर्दों से डील करती हूँ सारे। मेरे हस्बैंड मेरे साथ
होते हैं वो नहीं बात करते, सब डीलर से मैं बात करती हूँ, सबसे मैं डील करती हूँ, सब बातें करती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे बैक पे होते हैं, लेकिन बड़ी सपोर्ट होती है क्योंकि पता है कि पीछे मेरी जो है ना ताकत पीछे खड़ी हुई है। और मैं देखिए ऑनलाइन मैं जा रही होती हूँ, मेरे पीछे 3 लोग होते हैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड। हम लोग कहते हैं बैक ऑफ द कैमरा, देखिए आप लोग एक्टर्स हैं, आप लोग सामने नजर आते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लोग होते हैं उनकी सबसे ज्यादा मेहनत होती है। टीम के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं होते। वो लोग करते हैं तो हम लोग आगे पहुंचते हैं। और मैं उन लेडीज को मैसेज देना चाहूंगी कि जो बहुत हार के बैठ जाती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो देखिए मैंने 2019 में बहुत छोटी सी रकम से स्टार्ट किया था। मेरा डीलर अब हर किसी को मेरा नाम बताता है, कहता है देखो आप अंजा से सीखो, उसने बहुत छोटी सी रकम से शुरू किया था और आज अल्लाह का शुक्र है वो कितने अच्छी उस पर चली गई। और हमारी यही दुआ है कि आप इसी तरह कामयाबी का सफर तय करते रहे। ख़वातीन और हज़रात, आपकी स्क्रीन पे अंजा का जो इंस्टाग्राम है वो आ रहा है, प्लीज़ आप फॉलो कीजिए और अगर कोई अच्छा सा बैग आपको पसंद आता है तो ज़रूर ऑर्डर कीजिए। बरकतन उज़मी, थैंक यू वेरी मच। शेफुरीज़ा, थैंक यू अंजा। और आप लोगों से इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक अच्छे से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।